हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो 12th फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से ये लेसन है। और इस लेसन में आज हम फर्स्ट वीडियो में करेंगे चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इस तरह से हम पूरी डिटेल आज लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम जिसको सिंपली कहते हैं। तो पहले करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो थोड़ी सी पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या होती है। तो हिस्टोरिकली यदि हम देखें, credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracted by objects go to Thales of Millets डेक अराउंड 600 BC। 600 BC में जो है चार्ज के ऊपर काम किया गया था। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज coined फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या लेते हैं? एम्बर। मैनी सच पेयर ऑफ मटीरियल वर नोन, इसके बारे में हमने रबिंग की और रबिंग करने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट में आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी जो है चार्ज के ऊपर काम किया और काम करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो चार्ज है उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कई बार हिंदी में विद्युत आवेश भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा जो है सबसे फेमस डेफिनेशन थेल्स ने ही दी थी। उसने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों या कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया थी ये सारी फ्रिक्शन के कारण हुई, यानी फ्रिक्शन के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ अलग तरह का व्यवहार करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को हम चार्ज का नाम देते हैं। अभी जो बॉडी है वो चार्ज हो चुकी है। जो बॉडी में चार्ज आता है उसमें आने के बाद उस पदार्थ को हम बोलते हैं आवेशित हुआ। अभी पदार्थ जो है चार्ज हो गया है। और चार्ज होता क्या है? किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए हमें जो है मूल कणों में से आवेश एक है। तो पदार्थ को जब बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की डेफिनेशन हो सकती है, अलग अलग तरह के उसमें कंस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं और उनमें से एक है हमारा आवेश है। हालांकि आवेश की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आवेश को इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों के माध्यम से समझाया जा सकता है। आवेश पर मैटर पर उपस्थित, आवेश जो है किसी भी मैटर पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण उसमें जो है एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और ये हमें अनुभव भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर जो है नेगेटिव आवेश आ जाता है। इसी प्रकार हम करते हैं जब इलेक्ट्रिकल आवेश की बात आती है तो इलेक्ट्रिकल आवेश जो है एक हमारी अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है और वो बॉडी जो है आवेश में आ जाती है। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की यदि मान लो ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं या कमी हो जाते हैं, तो ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और जो यानी कि ऋण का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हो जाती है, जबकि नेगेटिव जो हमारा होता है उसमें क्या हो जाएगा, जो अभी हम स्टडी कर रहे थे ना, तो ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है जबकि धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं आज का। चार्ज क्या है, डेफिनेशन क्या है। इससे पहले कि हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, कुछ नहीं है बल्कि क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी or electrons that passes from one body to another by different modes
तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, बल्कि ये जो है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। उसके लिए हम मोड कोई भी अपना सकते हैं, हमारे पास कई मोड होते हैं, आगे जाके इसमें पढ़ेंगे हम। मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं, कंडक्शन हो सकता है हमारा, इंडक्शन हो सकता है, कंडक्शन इंडक्शन हो सकता है, और दूसरा भी कोई और मेथड हो सकता है। दिस इज ए बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन, ये बेसिक हमारा डेफिनेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, दे आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दो तरह के चार्ज हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप जानते हैं। इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ऑफन जस्ट कॉल्ड चार्ज, सिंपली हम इसको चार्ज भी बोलते हैं। तो चार्ज मीन इलेक्ट्रिकल चार्ज लेके चलेंगे, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रोड्यूस किया जाता है। कम इनटू टू एंड ओनली टू टाइप, केवल दो ही प्रकार का है, जैसे अभी बात की हमने। जैसे चार्ज एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट करते हैं हमारा न्यूट्रल की जब बात कर लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो। द टर्म न्यूट्रल डज नॉट रेफर टू ए थर्ड टाइप ऑफ चार्ज बट टू द प्रेजेंस ऑफ ए रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट। यानी कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की अमाउंट बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस जो है मिलकर एक न्यूट्रल बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ आइडेंटिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटीज इज जीरो, मतलब दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज व्हाट इट मीन टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। कहीं पर क्वेश्चन में जाता है भी चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज हैं दोनों क्वांटिटी मिलके जीरो हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चार्ज एक नंबर में आ जाता है, कहीं पर इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, द अज्यूम चार्ज ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल अनलेस अदरवाइज, हम उसको क्या करते हैं, इंडिकेटेड करते हैं। ऑल्दो रीजन ऑफ स्पेस might be described as being positive or negative, the universe as a whole is electrically neutral। क्योंकि टोटल चार्ज हमारा कंजर्व्ड है, इसलिए हम पूरे यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हमारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हमारा बोल यूनिवर्स, क्योंकि हमें अभी रिवाइज किया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर टोटल जीरो बनाते हैं, यानी कि जीरो मैग्नीट्यूड में आ जाता है। द चॉइस ऑफ असाइनमेंट ऑफ पॉजिटिव टू वन टाइप ऑफ चार्ज एंड नेगेटिव टू अदर वाज कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी, ये दोनों जो है एक तरह से आर्बिट्रेरी हैं। देर इज नो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें हम डेफिनेटली बता दें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो सम ऑफ हमारी डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, देखिए ध्यान से। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, विच अलाउ टू एक्सपीरियंस ए स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स व्हेन केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच अलाउ टू एक्सपीरियंस ए स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स व्हेन केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका हमारा सिंबल क्या होता है, क्यू। और जो फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम। और यूनिट क्या है इसकी, कूलाम। यूनिट क्या है इसकी, कूलाम। अदर दूसरी यूनिट हमारे पास जो है इसकी चार्ज की जो है, नंबर एक एलिमेंट्री चार्ज की फैराडे भी बोलते हैं, एम्पियर हावर भी बोलते हैं, ये दूसरी इसकी यूनिट होती है। द साइन ऑफ चार्ज कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन टू ए चार्ज विद ए चार्ज। तो यदि हम मान लो इसका जो कंपैरिजन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन टू ए चार्ज विद ए चार्ज वो साइन इज ऑलरेडी नोन। यदि हमें किसी बॉडी, मान लो हमारे पास दूसरी बॉडी का कोई नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसका चार्ज तभी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास दूसरी बॉडी का चार्ज पता हो।
क्या पता हो चार्ज, मान लो प्लस है, वही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी के सिस्टम से अभी पढ़ते हैं। लाइक चार्ज होंगे जो रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज जो है रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। देखिए इसमें दिखाया गया जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या होगा, लाइक चार्ज जो है रिपेल करते हैं। यानी कि यदि मान लो प्लस चार्ज है और दूसरी बॉडी पे भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो भी क्या करेंगे, वो रिपेल करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिपेल कर रहे हैं दोनों चार्ज। दूसरा हमारा जो अनलाइक चार्ज होते हैं, मतलब अनलाइक का मतलब क्या होता है, अभी एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, या दूसरा प्लस है तो पहला माइनस होगा, किसी भी तरह से हम ले सकते हैं। तो अपोजिट चार्ज जो है हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे हम मैग्नेट के उसमें करते हैं ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल सेम चार्ज, और उसी तरह सेम पोल और अपोजिट पोल सेम वही कंडीशन हो जाती है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसके बाद हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा हम जान। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हमारे पास, इस टॉपिक हम जो है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला लेसन आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ देते हैं, क्योंकि चार्ज हमारा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका यूज हम किस में करते हैं, डिस्क्राइबिंग मैग्नेटिक फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हम किसी भी मैग्नेटिक फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फार्मूला क्या है हमारे पास, यानी कि जो सिंबल क्या है, एच, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, इसकी जो है, जो मैथमेटिकली यदि हम देखते हैं, द रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी, क्या है, बी, क्लियर हो गया भाई, रेशो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस म्यू नॉट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और बी नॉट इज इक्वल टू एच प्लस, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर करंट आ जाएगा, और बी की यदि हम दूसरे पास म्यू नॉट इंटू एच प्लस साई, और इसके बाद इज इक्वल टू एक्स प्लस चाई इंटू एच, और म्यू नॉट 1 प्लस चाई, इसको भी हम ऐसे भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या हमारे पास, एम्पियर पर मीटर होती है, यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पियर पर मीटर। ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास लिखने के लिए ये भी हो सकता है, अभी जो बताया बी की वैल्यू हमें निकालनी है म्यू एच, और जहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये कांस्टेंट कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये हमारे पास हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास आता है म्यू नोट इज परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम एज एक्स, यानी कि जो चाई बड़ा इज इक्वल टू 0 फॉर वैक्यूम, और कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी यदि हम मीडियम कांस्टेंट लेते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये सभी पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल तो इतना ही है। अब लेते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने की मेथड हमारे पास क्या क्या है। तो पहला हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सिंपल टॉपिक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू रबिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन दी मटेरियल, जब दो मटेरियल को कॉन्टैक्ट मिला के रब करते हैं, मान लो जैसे हम कॉम्ब है बालों में मारते हैं या फिर हाथों को रगड़ते हैं, तो इनके रगड़ने से जो चार्ज उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और दूसरा है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय टचिंग। इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफ़र होते हैं, मान लो यदि हम किसी बॉडी को टच कर देते हैं तो जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे, टच करने से होंगे, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय
मतलब एक बॉडी को हमने दूसरी बॉडी को छुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई ये हमारा कंडक्शन। अब लेते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, जो हमारा ये टॉपिक मेन है। इसमें इलेक्ट्रॉन आर ग्राउंडेड विच लीव्स ए पॉजिटिव चार्ज व्हेन ए नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर, जब हम दूसरे चार्ज को लेकर पास में आते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। व्हेन वी टच ए पिच बॉल, जब हम किसी भी पिच बॉल को टच करते हैं विद एन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रोड, सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द रोड आर ट्रांसफर्ड टू पिच बॉल एंड इट आल्सो गेट्स चार्ज्ड, ये हमें पता है। दस द पिच बॉल इज चार्ज बाई कॉन्टैक्ट, यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट से होगी तो चार्ज। इट इज देन रिपेल्ड बाई प्लास्टिक रोड बट इज अट्रैक्टेड बाई ए ग्लास रोड विच इज अपोजिट चार्ज्ड। हाउएवर वे ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा रोड होगी, अट्रैक्ट द लाइट्स ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो छोटे छोटे पीस हैं कागज़ के, अनवांटेड स्टील लेफ्ट हैं, कोई ऐसी ऐसी चीज़ों को वो खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन भी हो सकता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन भी हो सकता है, और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन भी हो सकता है हमारे पास। ये तो हमारे पास चार्जिंग के 3 पॉइंट हैं। तो चार्जिंग इंडक्शन का मतलब विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक हमारे पास होता है ट्रिबो इलेक्ट्रिसिटी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिबो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब ये एग्जांपल दिया गया है जनरेटिंग ए स्टैटिक चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये दिखाया गया, ये कंघा, हम इसके हाथ में कोंब है और ये बालों में लगाती है तो इसके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। ये देखिए चार्ज दिखाया गया ना, तो इस तरह से बॉडी में किसी भी इसमें चार्ज लाया जा सकता है। देखिए दिखाया गया ना, तो नेगेटिव चार्ज दिखाया गया इसके ऊपर और ये कंघी जो है बालों में लगा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो डिफरेंट मटेरियल ओरिजिनेट इन कॉन्टैक्ट दैट आर देन सेपरेटेड, वन बिकम्स पॉजिटिव अदर बिकम नेगेटिव। क्या भी डिफरेंट मटेरियल ओरिजिनली इन कॉन्टैक्ट दैट आर देन सेपरेटेड, वन बिकम पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे के ऊपर यदि हम उनको आपस में टच करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई मीन दिस इलेक्ट्रिक चार्ज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसी से हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो पहले डिस्कवर किया गया था। ऑफन मिस्टेक्स, अगर हम मान लो गलती से माने तो मिस्टेकली कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोलते हैं इस सिस्टम को हम। और कंडक्शन में क्या आ जाएगा, हम रिवीजन करें दोबारा से। कंडक्शन में क्या होगा हमारे पास, ट्रांसफर बाई कॉन्टैक्ट विद एन ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कोई पहले से ही चार्ज है। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन यानी कि स्पार्क्स बोलते हैं इसको, गिवन एनफ स्ट्रेस टू एन इंसुलेटर कैन बी मेड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन से हम ये पॉसिबल हो सकता है। काम कैसे करता है ये देखो, अभी हम ट्रिबो इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे ना, ये किस तरह से काम करता है। कोज बाई एडेशन, ये मटेरियल सेपरेशन है बीच में, अपोजिट दिखाया गया एक दूसरे के पास। चार्ज एक्सचेंज फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर टू बैलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्यों, उसका आपस में बैलेंस बनाने के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाने चाहिए। तो ये क्योंकि हमारा नेचुरल रूल है हमारा। ड्यूरिंग सेपरेशन द मटेरियल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जब दो बॉडी को हम क्या करते हैं तो जैसे ही हमको अलग अलग करेंगे, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये सिंपली पॉइंट है हमारा। कॉन्टैक्ट विद एन अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट मे कोज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ये मटेरियल ए दिखाया गया है और ये मटेरियल बी दिखाया गया है। इस पे मान लो -2 चार्ज है, इस पे -4 चार्ज है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 और 3 - 1 कितना आ गया 2। तो इस तरह से चार्ज जो है बन सकते हैं।
इंडक्शन क्योंकि हमारे टॉपिक में मेन है, इसका एक बार रिवीजन देख लीजिए कैसे होता है इंडक्शन। अनचार्ज मेटल स्फीयर हो गया हमारे पास, ये क्या है, अनचार्ज मेटल स्फीयर। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो क्या होगा, ए पॉजिटिवली चार्ज रोड चार्ज 1, ये जैसे एक बार इसको चार्ज कर लिया, पहले अनचार्ज थे ना, बॉडी को क्या है चार्ज कर लिया पहले, स्पेयर विद पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, द अदर स्पेयर ऑटोमेटिकली गेट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो दूसरे पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो एक पे पॉजिटिव होगा और दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। व्हेन द स्पेयर आर सेपरेटेड द चार्ज गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो दोनों जो है सेम मात्रा में उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे ये भी एग्जाम्पल दिखाया गया। तो मेन पॉइंट क्या है हमारा, ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रोट नियर टू ए न्यूट्रल, द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर आर फॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फीयर टू द राइट साइड, ये हमारा जनरल रूल बन जाता है। सेपरेशन जो होगी उनके बीच में, सेपरेशन ऑफ चार्ज व्हेन नियर एन ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थ्रू इंडक्शन। इंडक्शन का पता चलेगा ना, इंडक्शन का मतलब विदाउट फिजिकल हो जाएगा कॉन्टैक्ट। तो ये ही हमारा लॉजिक है चार्ज के सिस्टम में। दूसरा, लाइक चार्ज मूव अवे फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट, लाइक चार्ज होंगे तो दूर हटेंगे। अपोजिट चार्ज मूव टुवर्ड द चार्ज ऑब्जेक्ट, अगर अपोजिट होंगे तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्शन प्रिडोमिनेट सिंस द लाइक चार्ज आर क्लोजर टुगेदर देन द अपोजिट चार्ज, ये पॉइंट मेन है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ब्रांच। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे पास 3 ब्रांच हैं मेन मुख्य रूप से। नंबर 1 तो लेते हैं पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन पॉइंट चार्ज। जब चार्ज की बात करते हैं हम, प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन पॉइंट चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन में आ जाता है वो, इनकी स्टडी ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब हम फोर्स का कब स्टडी करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्जेस दैट आर इन मोशन। जब मोशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद आता है हमारा बात इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि जब चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है हमारे पास। क्लियर बात है। अब चलते हैं हम कंडक्टर और इंसुलेटर पर। हमारा कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये टॉपिक हम करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। सिंपल पॉइंट जो हमने आज तक पढ़ा है, 10th लेवल तक पढ़ा है। कंडक्टर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। हमारी जो नेचर है उसमें पाए जाने वाले सभी पदार्थ जिसमें जो है चार्ज जो है फ्री रूप से पाया जाता है और जो है उनमें से चार्ज जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो वो कहलाते हैं हमारे पास कंडक्टर। हालांकि चालक पदार्थ में जो है चार्ज का जो चालक जो है पदार्थ में आवेश का प्रवाह हो पाता है, तो तभी हम कह सकते हैं कि उसमें से विद्युत धारा, इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से जा सकती है। हमारे पास इसके कई एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे मानव शरीर भी एक हमारा कंडक्टर है, अच्छा चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, लेकिन महंगी होने के कारण इसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। तो जो सिल्वर है हमारी इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा उदाहरण। दूसरे उदाहरण एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर, पारा, और कोई भी सोल्यूशन मान लो जैसे नमक का सोल्यूशन हो सकता है, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लेते हैं कंडक्टर की डेफिनेशन। और दूसरी हम इंसुलेटर की जब बात करते हैं तो इंसुलेटर में जो है आवेश का जो है प्रवाह नहीं होता, मतलब आवेश जो है उसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते किसी भी तरीके से, तो तभी हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, यानी कि वो कुचालक होते हैं हमारे पास। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास डे टू डे लाइफ में काफ़ी देखते हैं, जैसे प्लास्टिक होती है, कांच होती है, सूखी लकड़ी होती है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट इसमें कवर करते हैं।
डिफरेंस भी बाद में करेंगे, पहले इनकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन में? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या जिसमें चार्ज होता है और फ्लो करता है इन ए डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल आर डिवाइस, यानी कि जिसमें चार्ज भी होता है और वो उसमें फ्लो भी करता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है और कंडक्टिंग मटेरियल या डिवाइस में से, दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल डिवाइस इज कॉल्ड ए कंडक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं या चार्ज होते हैं, फ्लो भी करते हैं और डायरेक्शन भी होती है और कोई ना कोई उसमें मीडियम भी होता है, मटेरियल भी होता है, डिवाइस भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम कंडक्टिंग मटेरियल और डिवाइस कॉल्ड कंडक्टर। ये हमारी कंडक्टर की डेफिनेशन होगी। और फॉर्म कैसे होता है हमारे पास ये? इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड, इनके बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। इट कंटेन्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो बाद में पढ़ेंगे हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। सो इट कैरी मोर इलेक्ट्रिकल पावर, इट हैज ए लो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, लो आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब उनका रेजिस्टेंस जो है या तो लो होगा या होगा ही नहीं। कोफिशिएंट प्रॉपर्टी, इट हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर क्या होगा इसका? कोफिशिएंट होगा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट, विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, या इसका रिवर्स भी हो जाएगा, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर है हमारा सबसे बेस्ट, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मेटल्स जितने होंगे लगभग, ठीक है, ये क्या हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। अब बात लेते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? द डिवाइस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। तो वो हमारे पास बॉन्ड कौन से होते हैं? उसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। उसमें कौन से थे? मेटेलिक बॉन्ड थे, और इसमें कौन से हैं? कोवलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन इसकी कोवलेंट बॉन्ड से हैं। इट कंटेन्स लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट हैज हाई रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी उनका उल्टा है लगभग सारा। एग्जाम्पल में हमारे पास वही सिंपल एग्जाम्पल, पेपर, ग्लास, रबर, जो मर्जी देख लो। दीज आर टाइप ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन इंसुलेटर। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज फॉलो। बेसिक प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं। नंबर 1, तो प्रॉपर्टी लेने से पहले हम थोड़ा सा एक बार आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बता देते हैं क्या है। तो जो कंडक्टर होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, लेकिन इंसुलेटर में से करंट नहीं पास होगा। सेकंड, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? उसके पृष्ठ पर होता है, अंदर बिल्कुल नहीं, उसमें होता ही नहीं। और इलेक्ट्रिक करंट चुंबकीय क्षेत्र में चलता है, लेकिन उसमें मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाता है, लेकिन वहाँ पर इंसुलेटर में ये नहीं होता। और सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कंडक्टर में, और वहाँ तो शून्य ही होता है। और फिफ्थ पॉइंट हम ले सकते हैं हीटिंग इफेक्ट, उसमें ज़्यादा, किसमें? कंडक्टर में, उनमें हीटिंग इफेक्ट कम होता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड, जो बॉन्ड कौन से थे इसमें? मेटेलिक, और उसमें कोवलेंट बॉन्ड। इसकी जो है रेजिस्टिविटी ज़्यादा और रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है। और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई, और कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और इनमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से चलते हैं, उसमें प्रवाह ही नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। चालक बैंड, जो कंडक्टर बैंड है, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, वो खाली होता है। वैलेंस बैंड खाली, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। ऊर्जा अंतराल नगण्य, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस 0, और वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो हमने अभी देखा प्रकृति में पदार्थ दो तरह से लेके चलते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है।
अब चलते हैं अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं हम, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या है, नेचर में एडिटिव है। एडिटिव का मतलब सिंपली जोड़ना, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं चार्ज को, तो चार्ज इज एडिटिव नेचर, समझे ना, एडिटिव नेचर। वी शैल टेंटेटिवली एज्यूम दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड इन, अगर हम मान लो कोई सिस्टम लेते हैं उसमें 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, देन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन बाय सिंपली एडिंग, जैसे 1 + 2 3 हो जाता है ना, इसी तरह से हम ऐड करके इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर, जैसे रियल नंबर होते हैं या स्केलर होते हैं, उसी तरह हम इनको चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। मान लो हमारे पास Q1 Q2 Q3 ये इस तरह चार्ज दिए गए हैं, तो उनको हम सभी को ऐड कर सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन। चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व का मतलब, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर मीन्स दे आर लाइक स्केलर एंड कैन बी एडिड डायरेक्टली। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास 2 चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 + Q2। सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 Q2। द सेम थिंग होल्ड फॉर ए नंबर ऑफ चार्ज ऑफ सिस्टम। यदि एक से ज़्यादा चार्ज हैं, 2 3 कितने भी चार्ज हों, इनफाइनाइट चार्ज, तो सबको सीधा ही जोड़ देंगे तो वो बन जाता है टोटल चार्ज हमारा। सम ऑफ ऑल चार्जेज Q1 + Q2 Q3 Q4 एंड सो, सबको एडिंग करेंगे, लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, Qn। क्या आ गया लास्ट में, Qn। तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट इज हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। चार्ज इज जस्ट as other fundamental properties of the system like mass. The only difference between mass and charge is that charge is both positive and negative, बल्कि mass में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो पॉजिटिव होता है। किसी बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मेन प्रॉपर्टी हमारी यही है, याद कर लीजिए, बार बार आपको तंग करेगी। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज यूनिवर्स के कांस्टेंट, ये वाली प्रॉपर्टी दोनों क्या है, सेम। टोटल चार्ज यूनिवर्स का सेम, इनके कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। वी कैन नॉट चेंज। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पेयर। फॉर इंस्टेंट ए गामा रेज कैन स्प्लिट इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज में बदल सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते भैया, और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे गामा रेज स्प्लिट को तोड़ दिया हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भैया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कैन कंबाइन टू फॉर्म गामा रेज। अगेन समझे रे, सच ए प्रोसेस इज टर्म्ड एज पेयर। इसको क्या बोलते हैं, पेयर। एनहिलेशन जब बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों से क्या बन गई, गामा, और चार्ज क्या हो गया 1.02 MeV। तो इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज की बात करेंगे। अब क्वांटाइज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड क्या होता है रे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। किससे डिनोट करते हैं, ई से करते हैं। क्लियर है। 10 चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई, ये रिलेशन है भाई, इसको याद कर लीजिए।
इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी जरूर आएगा, Q इजिकल टू प्लस माइनस एन। इफ़ ए बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी नोटेड। इफ इट लॉस इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप बड़ी क्लासों में चले जाते हैं लेकिन ये पॉइंट भूल जाते हैं बार बार, तो दोबारा नोट कर लेते हैं। भूलेंगे क्यों, क्या बात है दोबारा नोट करने में। इफ़ ए बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। क्या क्या, नेगेटिव चार्ज। अगर लॉज है तो पॉजिटिव, लॉज है तो उल्टा लो भाई, मतलब खो दिया तो प्लस हो गया, मिल गया तो लॉस हो गया। ये ही फार्मूला चलेगा, बस उल्टा याद रखने का सिस्टम है बस, और कुछ नहीं है। देर आर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क, कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्वार्क बोलते हैं, विच में हैव चार्ज e/3 या 2e/3, जिसके ऊपर चार्ज होता है क्वार्क के ऊपर। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। 1.1 नंबर में मोस्टली आस्क्ड, कई बार पूछ लिया जाता है। सिंस दीज आर जनरेटेड ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जब डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्वार्क्स। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड सो ऑन, दीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये भी याद कर लीजिए, 1.1 नंबर में इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्ब। इसका मतलब क्या है भाई, चार्ज है ये तो हमारे पास, और कुछ नहीं है, समझे। तो बात क्या हुआ, 10 हम कह सकते हैं अबाउट 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम्ब्स। क्लियर। In electrostatics, charge of this large magnitude are seldom encountered and hence we use smaller unit 1 coulombs। क्योंकि भाई इतना चार्ज हमारे पास नहीं हो सकता तो मोस्टली क्या लेके चलते हैं, 1 कूलम्ब लेके चलते हैं। इतना चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 कूलम्ब लेके चलते हैं। कई बार हम माइक्रो कूलम्ब भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब सी। क्लियर। और वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁻6 कूलम्ब। 10⁻⁻⁻6 कूलम्ब होता है। कितना होता है, 10⁻⁻⁻6 कूलम्ब। दोबारा देख लेते हैं, 10⁻⁻⁻6 कूलम्ब 1 माइक्रो कूलम्ब की डेफिनेशन है ये। If the proton and electron are the only basic charge in universe, all the observable charge have to be integral multiple of E, जो भी मैंने किया। Thus, if a body contains n1 electron and n2 proton, the total amount of charge on the body क्या हो जाएगी, n2 इंटू में E प्लस n1 इंटू में माइनस E, यानी कि n2 माइनस n1। समझ में आ रहा है भाई, कुछ क्या बोले जा रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा होगा समझ में, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपके।